हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो है मैथ की एक्सरसाइज चल रही थी 9.2। अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो है कल हमने इससे पहले भी वीडियो अपलोड करी थी, उसमें जो है 7 सवाल करे थे। अब 8वां सवाल करेंगे। तो 8वां सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी और 2,1, एक क्यू माइनस के 2,3 और आर 4,5 है। तो शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पी क्यू आर क्या है, त्रिभुज है, तो हम उसको देखेंगे कि त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ये, और ये जो त्रिभुज है यहाँ पर सोच करो पी बिंदु है और यहाँ पर क्यू बिंदु है, और एक पी क्यू आर, ये बिंदु आर है। अब इसके जो पॉइंट है वो लिख रखे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो पी के जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2,3, सॉरी 2,1। बिंदु आर क्यू दे रखे हैं माइनस के 2,3 और बिंदु आर के 4,5। तो इतना कुछ तो हमें सवाल में दिया है कि जो है बिंदु जो है आर के पॉइंट दे रखे हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि एस हमें जो है ना देखो यहाँ पर लिखा है माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है कि मध्य बिंदु। माध्यिका का मतलब यहाँ से जो है ना, यहाँ से कोई लंब डालते हैं तो यहाँ पर जो है ना पी क्यू के मध्य बिंदु में एक पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ से। यदि तो ये जो है ना, जो हमने लाइन ये ड्रॉ करी है, इसको जो है हमने एस नाम दे दिया। जैसे कि जो आर था, जो एस था। अब ये इसके मध्य बिंदु में है तो इसे माध्यिका पढ़ेंगे। जो आर एस लाइन है उसको हम माध्यिका पढ़ेंगे। तो इसलिए तो लिखा है माध्यिका का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से जो है ये बिंदु जो एस आया है, पहले इसके हमें निर्देशांक निकालने हैं। तो एस इसके जो निर्देशांक हम मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पर x, y है। तो पहले हमें ये बिंदु एस के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जो x, y हमने निकाले हैं। क्योंकि हमने आर से एक लंब डाल दिया, बिंदु एस प्राप्त हो गया। तो पहले जो है हम बिंदु एस के पॉइंट निकालेंगे। तो बिंदु एस क्या है, आप ये देखेंगे जो बिंदु एस है, ये जो बिंदु एस है वो पी क्यू के बीच में है। पी क्यू के बीच में मतलब उसका मध्य बिंदु है। तो आप ये लिखेंगे कि जो एस है वो एस क्या है, देखो एस के बारे में लिखेंगे। तो एस क्या है, एस बराबर आप ये कह सकते हैं कि बिंदु पी क्यू का मध्य बिंदु है। बिंदु बिंदु पी तथा क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु की जो है मध्य बिंदु को निकालने का तरीका हमने बताया था आपको। तो मध्य बिंदु हमें निकालेंगे मतलब एस। तो एस एक्स कोमा वाई कितना आ जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 और बटे 2, फिर y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र। अब यहाँ से जो है इनके मान रख दो कि S1 का मतलब क्या है। देखो भाई S1 का जो मतलब है, ये हमारा S1 है, ये x2 है। यहाँ लिख देंगे x1 y1, ये है x2 y2। तो इसके मान लिखते हैं। x1 का मान है यहाँ पर 2 प्लस, और x2 का मान भी माइनस के 2 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 2 और बटे 2। फिर y1 का मान है यहाँ पर 1 और प्लस 3 और बटे 2। तो यहाँ से बिंदु S प्राप्त हो जाएगा। जब इसको आप हल करते हो तो ये आ जाएगा 2 माइनस के 2 बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे 2। जब इसको काट देंगे आप तो जैसे x, y हमारे पास आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा भैया। तो और ये हमें इसको काटेंगे यहाँ पर 2, तो 0,2 आ गए। तो बिंदु S के जो निर्देशांक आए हैं वो जो x और y था वो कितना आ जाएगा 0,2। तो हमें बिंदु S के जो पॉइंट मिल गए, यहाँ जहाँ x और y लिखे थे यहाँ पर हम 0,2 लिख सकते हैं। तो बिंदु S जो है हमें प्राप्त हो गया, जिसके निर्देशांक है हमारे पास 0.2। अब इसमें हम क्या करें, 0.2 जो है इसको हम मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे x2 और y2। अब क्योंकि देखो सवाल में क्या कहा है कि हमें समीकरण निकालनी है, माध्यिका ये माध्यिका थी। अब इसकी समीकरण हमें निकालनी है, मतलब r और s की समीकरण निकालनी है हमें। तो बिंदु r तथा s का जो समीकरण होगा, समीकरण का सूत्र लगा देंगे आप इसमें, और ये पॉइंट हमने मान लिए।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि रेखा, ये आर एस का समीकरण, आर एस का समीकरण लिख लो या ऐसे लिख दो, रेखा आर एस का समीकरण, रेखा आर एस का समीकरण। उस समीकरण का सूत्र ये होता है कि y माइनस वाई वन बराबर क्या होता है, तो y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, और यहाँ पर लिख देंगे x माइनस x1, ये वाला। इसमें m तो दिया नहीं है, m वाला सूत्र हम इसमें लगाएंगे, तो इसमें हम मान रख लेंगे। इसमें जो है आप इसकी वैल्यू रख दो, देखो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन, और वाई वन का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि अभी इन दोनों बिंदु की बात चल रही है, r और s का जिक्र होगा, तो r और s को देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो है y1 का मान है 2 और y2 का मान कितना दे रखा है 5 माइनस के 2 और बटे S2, और S2 का मान कितना दे रखा है 0, S2 का मान है 4, तो 4 माइनस और आ जाएगा S1, और S1 का मान है 0, और यहाँ पर आ जाएगा S माइनस x1 का मान है, S1 का मान कितना है 0, यहाँ 0 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बाई माइनस के 2 बराबर 3 बटे 4, क्योंकि यहाँ से घटाया 3 बचा, यहाँ 0, यह आपका 4 बचा, और यहाँ आ जाएगा x, ये x बचा तो इसकी गुणा कर देंगे हम, ये आ जाएगा। अब 4 की इधर गुणा कर दो, तो 4 की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4y, और 4 दूनी 8 बराबर 3x। अब इनको एक तरफ ले आओ, इन दोनों को हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो हमने लिखा 3x माइनस के 4y और प्लस के 8 और बराबर 0। ये जो है हमारे पास समीकरण है, ये रेखा का समीकरण आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा हो गया। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन ये है कि माइनस के 3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और माइनस के 3,6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें समीकरण ज्ञात करना, लेकिन यहाँ बिंदु हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले जो है, जो हमें बिंदु दे रखे हैं उन बिंदु को देखो, बिंदु हमें क्या क्या दे रखे हैं, बिंदु 2,5 और माइनस के 3,6। तो सबसे पहले दो बिंदु दे रखे हैं, तो इन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की हम पहले ढाल निकालते हैं। तो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, और जब दो बिंदु की बात होती है, इससे ढाल हमें निकालना है। तो ये ढाल को जो है, हमने दो बिंदु है, तो पहले हमने इसको मान लिया m1। अब m1 इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अगर हम ढाल निकालें तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये दो बिंदु, मतलब ये जो हमारा सूत्र हो गया ढाल निकालने का। अब जो है इसमें आप सवाल में जो है इनके मान रख दो। देखो दो रेखा का पहले मतलब समझेंगे, दो रेखा है कौन सी, देखो इस टाइप से जो है, और ये लंब रेखा है, तो ये इस टाइप से दो रेखा रही होगी। अब यहाँ से जो है ना, इनका जो है 90 डिग्री का लंब, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो रेखा है इसको मान लिया ये m1 है ना, ये दूसरी लाइन है, इसको मान लिया इसका ढाल जो है वो m2 रहा होगा। इस टाइप से दो रेखा दे रखी है। तो पहले हम m1 का ढाल निकाल रहे हैं। तो m1 हमने मान ली कि पहली जो रेखा है वो m1, तो m1 की जो ढाल है वो m1 मान ली हमने, और यहाँ पर इसका मान रख दो m1 बराबर। अब देखो इसमें यहाँ पर इसको x1 कह देंगे, ये y1, x2 y2। तो y2 का मान दे रखा 6 माइनस x1 का मान 5 बटे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस के 3 और x2 माइनस x1 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे माइनस के 5। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 1 बटे 5। ये m1 का मान आ गया कि m1 बराबर माइनस का 1 बटे 5। यदि हमें, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं वो लंब रेखा की ढाल, मतलब लंब है दूसरे की रेखा, तो इसका हमने एक सूत्र आपको लिखवा दी। जब दो रेखा आ जाती है और दो रेखा से होकर जाने वाली रेखा की जो ढाल होती है वो क्या होती है, लंब रेखा की ढाल का सूत्र हमने बताया था तुम्हें। जब दो रेखा का ढाल होता है, जब एक जैसा 90 डिग्री के एंगल पे जाती है ये, तो इसका जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे आप
अब जो है हमें दूसरी ढाल निकालनी पहले। तो दूसरी ढाल के लिए जो है देखो ये सूत्र होता है, अगर हमें इसकी दूसरी ढाल निकालनी है, जैसे कि जो है m1 गुणा m2 बराबर -1, तो ये जो है लंब रेखा का समीकरण हुआ करता था। यहाँ से हमें m1 का मान दे रखा है, यहाँ से जो है हम m2 का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अब यहाँ पर मान लेंगे कि दूसरी जो रेखा है उसकी जो ढाल है वो m2 है, तो हम लिखेंगे m2 बराबर, m2 का मान निकालने के लिए हमने इस सूत्र में जो है मान रख दिया m1 का, तो m1 का मान है -1/, अच्छा इसमें डायरेक्ट हम मान रखते हैं। देखो यहाँ पर हमने m1 का मान -1/5 है गुणा m2 बराबर -1/2, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा m2, और m2 बराबर आ जाएगा 5। तो m2 का जो मान आया है वो 5 आया है, जो दूसरी रेखा की ढाल आई है वो 5 आएगी। अब जो है हमारे पास ढाल जो है m2 आ गई, दूसरी रेखा की ढाल। अब हमारे पास जो बिंदु दे रखा है शुरू में, देखो शुरू में जो है ये बिंदु दे रखा है शुरू में -3,5 से होकर जाने वाली, तो ये वाला बिंदु लेंगे, और दूसरे बिंदु की जो ढाल हमने m2 निकाली ये वाली ढाल लेंगे, और इनसे होकर जाने वाली लंब रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 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 -3,5 तथा m2 जो ढाल आई दूसरी वो 5 आई, तथा 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो देखो इसमें जो है समीकरण लगाएंगे हम, तो यहाँ पर सूत्र हमारा क्या होता है, y - y1 बराबर m और x - x1, और ये वाले जो बिंदु है x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसमें मान रख दो आप। m का मान कितना है यहाँ पर 5, और x का मान तो यहाँ x आ जाएगा, x - x1, और x1 का जो मान है वो -3 है, तो -3 लिख दो एक बार, और एक बार इसे लिख के दिखा दो भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा y अच्छा इसका y1 का मान भी रखो, y1 का मान जो दे रखा है 5 दे रखा है, 5 बराबर, और जो है यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 और x + 3, ये हो जाएगा आपको, इसको आगे हल कर लेंगे, तो यहाँ की जो है एक समीकरण हमारे पास बन जाएगी। देखो यहाँ पर आ जाएगा y - 5 बराबर 5x और +5 दिया 15, 5 दिया, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर जो है इन दोनों को आप इधर ले जाओ, तो y या ऐसे लिखो 5x -y, और हमने इन दोनों को इधर ले गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका +15 और +5, तो 20 हो जाएगा, ये जो है आपका 20 हो जाएगा। 5x - y और +20 इधर बराबर 0, और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये रेखा का समीकरण आ गया हमारे पास, दूसरी रेखा का समीकरण। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिए हैं उन बिंदु लिख लेते हैं। सबसे पहले बिंदु लिख, जो रेखा है बिंदु दे रखे हैं ये, और 2 बिंदु दे रखे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। हम लिखेंगे बिंदु 1,0 तथा 2,3, ये बिंदु हमें दे रखे, वो हमने लिख लिए। से जाने वाली रेखा की ढाल से जाने वाली रेखा की ढाल अब देखो ढाल इसमें भी हमें निकालनी है। ढाल मतलब पहली रेखा है, तो हम इसको m1 मान लेंगे, तो m1 बराबर है। अब m1 का सूत्र हमने तुम्हें बताया था
यही वाला सूत्र लगेगा आपको कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अच्छा यहाँ पर भी देखो, इस वाले सवाल में रेखा लंब, यहाँ पर देखो रेखाखंड पर लंब की बात हो रही है, तो m1 m2 का जिक्र हुआ है, तो इसलिए m1 तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो m1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से y2 का मान कितना है, इसको मान लेंगे x1, ये y1 x2 y2, तो y2 का मान है 3, तो 3 माइनस 0 बटे x2 का मान है 2 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 3 बटे 1 बराबर 3। तो यहाँ पर m1 का जो मान आया है वो 3 आ गया। m1 मतलब पहली जो ढाल है m1 वो हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब उसके बाद जो है हमें निकालना दूसरी रेखा की ढाल, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी रेखा की ढाल m2 है। दूसरी रेखा की जो ढाल है वो हमने मान ली कि m2 है। जब दूसरी रेखा की ढाल m2 है, अब इस पे लंब वाला सूत्र लगा दो। लंब वाला सूत्र क्या था कि m1 गुणा m2 बराबर कितना हो, माइनस के 1। अब इसमें m1 का मान कितना दे रखा है, 3 गुणा m2 बराबर माइनस का 1, तो m2 का मान आ जाएगा यहाँ से, m2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। ये m2 का मान आ गया। अब हमारे पास m1 का मान भी आ गया, m2 का मान भी आ गया, दो मान हमने यहाँ से निकाल लिए। अब उसके बाद जो सवाल में जो लिखा है कि बिंदु जो है इस अनुपात में विभक्त होती है, इसके बारे में लिखते हैं। देखो तो ये जो हम लिख लेते हैं, ठीक हो भाई, बिंदु किस किस के बीच विभक्त है उसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे माना बिंदु, इसमें जो है पहले एक चित्र बनाते हैं। देखो इसका दो बिंदु हमें दे रखे हैं, तो ये हमारे पास कोई एक्स अक्ष है। अब शुरू में जो बिंदु दे रखा है 1,0 दे रखा है, तो 1,0 जो बैठेगा आपका प्लस का, तो 1,0 यहाँ पर कहीं रखा होगा। फिर 2,3, तो 2,3 यहाँ पर मान लेते हैं। इस टाइप से ये लाइन है हमारे पास। अब इसको जो है ये इन बिंदु को मिला देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु रहा होगा, एक बिंदु यहाँ पर रहा होगा। अब एक दूसरी लाइन है हमारे पास, मतलब दूसरी रेखा है m2, तो m2 जो है वो इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब क्या कह रही है, लंब है दूसरी जो रेखा खंड है इसमें। तो एक दूसरी रेखा इस टाइप से रहेगी और इस पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब लंब है ये रेखा। अब यहाँ पर ये बिंदु जो दे रखे हैं, ये हाँ इसको मान लो और इसको P और Q मान लो। ये बिंदु हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु था 1,0, दूसरा है 2,3, ये बिंदु हमें दे रखे हैं। अब जहां पर ये मिला रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर बिंदु P, कोई यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक x और y है। तो हमें पहले इसको याद करना है, तो हम लिखेंगे माना बिंदु xy, यहाँ पर जो बिंदु P माना हमने, माना बिंदु P और x, y, और रेखा जो हमें रेखा दे रखी है तथा, या रेखा लिखो डायरेक्ट होगा, रेखा 1,0 और रेखा के लिखो, रेखा के बिंदु 1,0 और 2,3 को तो देखो ये जो रेखा है, ये जो बिंदु है, इसको किस 1:n के अनुपात में विभक्त करती है। मतलब इधर 1 है और इधर n है, या इधर यो 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1:n, यो इधर 1 है, इतना यहाँ से यहाँ तक 1 है, यो इधर n, तो 1:n के रूप में विभक्त करती है। तो वही लिखा, बिंदु 1,0 और 2,3 को 1:n के रूप में विभक्त करती है। यहाँ लिख दो 1:n में विभक्त करती हैं। 1:n के अनुपात में
में विभक्त करती है या विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर इसको हमने क्या माना है कि इधर n है, इधर m है, यहाँ से यहाँ तक मतलब n और 1 है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे इसमें हम। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र देखो दो सूत्र होते हैं, एक होता है अंत्य विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर जो है आपका वो हमारा है अंत्य विभाजन, तो अंत्य विभाजन वाला सूत्र इसमें लगा देंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है पहले इसको लिख लेते हैं। देखो जैसे हमें निकालना है x, y निकालना है, जैसे x, y निकालना है विभाजन सूत्र से, तो यहाँ पर हम लिखते थे m1 x2 प्लस अब m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से अब y वाला लिखते थे m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र लगेगा इसमें। यहाँ पर अब इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से। देखो भी ये जो पॉइंट है इसको x1 मान लो, ये y1 आ गया, ये x2 ये y2, और इसको मान लो एक m1 हो गया, ये m2 हो गया, इस टाइप से इसको मान लेंगे। ये हमारा हो गया m1 और ये हो गया m2। अब इस सूत्र में इसका मान रख दो, तो देखो x, y कितना आएगा, x, अगर y की बात हम करें तो m1 कितना है, यहाँ से देखेंगे हम m1 का मान है 1, तो यहाँ लिखा 1 और गुणा x2, और x2 कितना है, x2 यहाँ पर है 2 प्लस अब m2 का मतलब यहाँ पर है n और x1 कितना है 1, तो 1 और बटे m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस n, कोमा लगाएंगे। अब इसी प्रकार से ये वाला मान m1 का मान कितना है, m1 का जो मान दिया है वो 1 दिया है, तो 1 गुणा y2 का मान है 3 प्लस अब m2 का मान देखेंगे यहाँ से, तो m2 का जो मान है वो n है गुणा y1, और y1 का मान है 0, y1 का जो मान है वो है 0। देखो भाई यहाँ पर हमने लिखा था y2, तो y2 का मान कितना था यहाँ 3, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और बटे 1 प्लस n, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा x और y बराबर कितना आ जाएगा, देखो भाई यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस n और बटे 1 प्लस n, फिर कोमा यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 यहाँ 3 बचेगा, इधर 0 हो जाएगा, छोड़ो 3 बटे 1 प्लस n, तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 2 प्लस n और बटे 1 प्लस n, और दूसरा हो जाएगा 3 बटे n प्लस 1। अब क्या करेंगे इसमें जो है, अब हम ये हमारे पास बिंदु P आ गए, बिंदु P के निर्देशांक चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P के निर्देशांक जो x y है, यहाँ पर बिंदु P माने इसके जो निर्देशांक वो x और y है, वो हमने बिंदु P निकाला अभी है। अभी बिंदु P आ गए, इस बिंदु P के जो है इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो। अब इसमें हमें रेखा का समीकरण निकालना है, और रेखा का जो समीकरण निकालना है, अब इसमें से जो है यहाँ पर देखो ये वाला m2 का मान ये वाला रखा जाएगा, इसमें m2 का मान हम ये रखेंगे, रेखा का समीकरण हम निकाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे रेखा का समीकरण, यहाँ लिखेंगे हम रेखा का समीकरण बराबर तो रेखा का जो समीकरण होता था वो क्या होता था कि y माइनस के y1 बराबर m और x माइनस x1, ये सूत्र होता था। अब ये वाला सूत्र जो है इसमें रखेंगे, देखो अब इसके बाद जो है इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखो कर रहे हैं इसको y का मान देखो भाई कितना है,
तो y तो ऐसे लिख लेंगे y माइनस वाई वन, और वाई वन का मान जो है यो x1 है, इधर का पूरा पोर्शन इधर का, तो 3/1 प्लस n बराबर, यहाँ पर लिखा है m का मान है ये वाला रखेंगे माइनस का 1/3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, फिर ब्रैकेट में x, यहाँ पर है x माइनस x1 और x, तो ये देखो x माइनस और x1 का मान जो है वो 2 प्लस n/1 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आगे हल करना है, एक समीकरण बन जाएगी यहाँ से। अब इसको जो है हल करना है तो एक काम करो, इसके बटे 1 मान लो, इसमें 1 प्लस n जो लिखा ना वो हम ले लेंगे एलसीएम इधर की तरफ इस साइड में, तो हम इधर से ये कह सकते हैं कि 1 प्लस n बचा, वो एलसीएम ले लिया। अब इसकी हम इधर गुणा भी करेंगे, तो इसे ऐसे लिख लो ना y और 1 प्लस n हमने ऐसे लिख लिया, और माइनस के u माइनस के 3 ऐसे आ जाएगा, बराबर का निशान यहाँ पर लिखा है माइनस का 1/3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके बटे भी 1 मान लो, और यहाँ से भी 1 प्लस n नीचे एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस n एलसीएम आ गया। अब ये वाली वैल्यू इधर हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख लो x, इसको जो है हम ऐसे लिख लेंगे x, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो बड़ा, और यहाँ पर हमने इसको लिख लिया x ब्रैकेट में और 1 प्लस n और माइनस के 2 और प्लस के n। अच्छा ये भी माइनस का हो जाएगा ना, ये भी n जो है, क्योंकि जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा m2। अच्छा इसका मान रखा था हमने, तो y1 माइनस के 2, तो 2 प्लस n था, ये 2 प्लस n ही लिखा रहने थे, अभी बदल देंगे उसको, 2 प्लस n ऐसे लिखा रहने अभी हमने। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो n प्लस 1 प्लस n है वो आपस में कट जाएगा। अब इधर 1/3 बच गया है, इस 1/3 को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये जो 3 इधर आएगा तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम इस 3 की इससे इधर गुणा करेंगे, इस 3 की जो है इससे भी गुणा होगी और इस 3 की इस वाले 3 से भी गुणा होगी, तो हम लिखेंगे इसको, देखो इस टाइप से 3 हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर लिख दिया हमने y और 1 प्लस n और माइनस के 3 3 9 बराबर, यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी हमारे पास, देखो ये माइनस कॉमन है, तो माइनस के अंदर गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का x और 1 प्लस n, और फिर आ जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का, और माइनस का n, ये हो जाएगा माइनस का n, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। और अब यहाँ पर जो है इसको देखो अब लिख लेते हैं सही, इसको ठीक से लिख लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 और y एक जगह है, या 3 हमने इधर लिख लिया और 1 प्लस n ये ऐसे लिख लो। देखो शुरू में जो है हमने y को लिख रहे हैं, 3 को बाद में लिख लो, हमने शुरू में y लिख लिया और 1 प्लस n और 3 यहाँ लिख लिया, मतलब जो है इसको लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया, 3 को हमने इधर लिख दिया ब्रैकेट के, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9 बराबर माइनस के x और ब्रैकेट में 1 प्लस n और प्लस के 2 माइनस के n। अब क्या करते हैं, इनको सबको इस तरफ ले आओ, हम क्या कर रहे हैं कि दोनों ये जितनी वैल्यू है सबको इधर लेकर आ रहे हैं, और ये जो 9 है इसको इधर लेकर जा रहे हैं, मतलब x और y को एक तरफ कर रहे हैं, तो इधर जब ये वाली वैल्यू इधर लेकर आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो हम लिखेंगे x और ब्रैकेट में 1 प्लस n, और फिर इसके बाद ये y वाली वैल्यू लिख देंगे, प्लस का y और 1 प्लस n और 3 यहाँ लिख लिया हमने बराबर। अब देखो यहाँ पर 9 जो है माइनस का, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 2 ये गया प्लस का इधर, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा माइनस का n, तो ये 11 माइनस के n हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये जो है हमारा समीकरण बन जाएगी। अब हम समीकरण निकाल दी, हमारी समीकरण बन गई।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्लीट हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।